नमस्कार। एक बार आपका स्वागत फिर हम अरिंदम क्लासेस में करते हैं। आज हम लोग 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखने के लिए जा रहे हैं, जो है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग हर बार ये क्वेश्चन आता है। तो आइए हम देखते हैं कि 3 और 4 के बीच किस प्रकार हम 6 परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहली बात नोट करने की यह है कि 3 और 4 एक परिमेय संख्या के रूप में नहीं है, क्योंकि परिमेय संख्या हमको याद है कि किस रूप में होता है, p बाई क्यू के रूप में होता है, और जहाँ की q को शून्य नहीं होना चाहिए, यानी q को मान हम शून्य नहीं ले सकते। तो इसका हल आंसर जब हम लोग करेंगे तो सबसे पहले हम लोग जो है 3 को बदल लेंगे एक परिमेय संख्या के रूप में, तो ये 3/1 हो गया। इसी तरह से हम लोग 4 को भी परिमेय संख्या के रूप में बदल सकते हैं 4/1। क्यों? क्योंकि देखिए जब 3 को हमने 3/1 लिखा तो p के जगह पे 3 आ गया और q के जगह पे 1 हो गया, तो परिमेय संख्या हो गया। और 4 को भी हमने बदल दिया। इसके बाद हम इसी को आगे हम जानते हैं कि अगर मान लीजिए कि कोई संख्या 4/3 है, अगर हम ऊपर में 5 से गुना किए और नीचे में भी 5 से गुना किए तो हमने गणित के अनुसार सही काम किया, क्योंकि ये 5 और ये 5 तो कैंसिल हो सकता है, तो हमने कुछ नहीं किया। तो गणित का नियम बोलता है कि हम ऊपर में भी एक राशि से और नीचे में भी एक राशि से गुना कर सकते। तो जो अगला काम हमको करना है कि जब 3 को 3/1 में बदल लिए, तो अगला काम ये करना है कि हमको इसके बीच कितने परिमेय संख्या निकालने, 6। तो हम ऊपर और नीचे कोई अंक से गुना करेंगे, लेकिन याद रहे कि वो अंक 6 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, 7 ले सकते हैं आप, लेकिन 6 से कम नहीं लीजिएगा, वरना आपको कम संख्याएं मिलेगी। तो हमने सुविधा के लिए ऊपर में 10 से गुना कर दिया और नीचे में भी 10 से गुना कर दिया, तो ये बन गया 30/10। अब आपको ये ध्यान देना है कि इसको काटना नहीं है, क्योंकि आप तो इसको खुद इस रूप में बदले हैं। और जो काम आपने 3 के साथ किया वही काम यहाँ भी करना है, यानी अगर 3 में आपने 10 से गुना किया तो 4 में भी आपको 10 से गुना करना है। ऊपर और नीचे हमने दोनों तरफ 10 से गुना कर दिया, तो ये बन गया 40/10। तो अब 3 का मान जो है हमारा 30/10 हुआ, और जो आपका 4 है उसका मान जो है 40/10 हुआ। तो हम कह सकते हैं 3 एवं 4 के बीच अगर हम लोग अंकों को लिखें तो देखिए 3 कौन था, 3 तो 30/10 था, तो उसके बीच में लिखिएगा तो आप 31/10 ले सकते हैं, 32/10 ले सकते हैं, 33/10 ले सकते हैं, 34/10 ले सकते हैं, 35/10 ले सकते हैं, 36/10 ले सकते हैं, 37/10, 38/10 और 39/10 आप ले सकते हैं। लेकिन 40/10 नहीं लीजिएगा, क्योंकि वो तो 4 हो जाएगा और आपको तो बीच की संख्या लेनी थी। ठीक है, अब ये सभी संख्याएं देखिए जो आप 3 और 4 के बीच लिखे हैं, सब परिमेय संख्या है, क्योंकि 31/10 की बात करें तो p का मान 31 और q का मान 10 हो गया, तो p बाई क्यू के रूप में है। 32/10 की बात करें तो p का मान 32 और q का मान 10 हो गया, तो सब p बाई क्यू के रूप में है, तो ये परिमेय संख्या हो गई। तो आप इनमें से कोई भी 6 परिमेय संख्या लिख सकते हैं। तो इसीलिए अंतिम में हमें लिख देना है कि अतः 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं होगी। कौन सी? तो कोई भी 6 आप लिख सकते हैं, लेकिन हम सीरियल ऑर्डर से लिख दे रहे हैं। 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10 और 36/10। तो यही हमारा उत्तर हो गया। आशा है कि आपको बहुत ही अच्छा से ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप इसको नोट्स भी कर लीजिए। तो थैंक यू, धन्यवाद।